ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़ें में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। तो कल चर्चा चल रही थी हमारी कि ईश्वर निरवयव अंगों से रहित है, इसलिए वेद का उपदेश उसने कैसे किया। इसमें कोई बहन जी कुछ चर्चा कर रही थी, चर्चा वो अधूरी रह गई थी। वो बहन जी आ गई हैं क्या? कौन सी थी वो मेरे को भी ध्यान नहीं है। चलिए जब आएंगे तब उनको ले लेंगे। तो संस्कृत भाग ही चल रहा था अभी। तो इसमें पूर्व पक्ष रखा था कि अत्र केचिदाहु निरवयवात् परमेश्वरात् छंदमयो वेदः कथम उत्पद्येत इति। अंगहीन अंगरहित परमेश्वर से छंदमय, जो कि उच्चारण का विषय है और उच्चारण स्थान आदि से होता है, तो ईश्वर से इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसका समाधान ऋषिवर करते हैं कि अत्र ब्रूमः न सर्वशक्तिमती ईश्वरे शंकेयम उत्पद्यते। जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसमें ये शंका नहीं करनी चाहिए, नहीं उत्पन्न होती। क्यों? कुतः मुख प्राणादि साधनम अंतरापि। मुख प्राणादि साधनों के अंतरा माने बिना, अपि भी। तो मुख प्राण में द्वंद्व समास करेंगे, फिर आदि के साथ में बहुव्रीहि करेंगे, साधन के साथ में फिर कर्मधारय। तो मुख और प्राण आदि जो साधन, उनके बिना भी तस्य माने परमेश्वरस्य, उस परमेश्वर का कार्यम कर्तुम सामर्थ्यस्यैव सदैव विद्यमानत्वात्, कार्य करने का जो सामर्थ्य है वो सदैव विद्यमान रहता है। किसी काल, परिस्थिति, देश, दिशा आदि से न तो प्रभावित होता है वो, न बाधित होता है। तो इसलिए कहा कि सदैव वो सामर्थ्य विद्यमान रहता है। अच्छा, आप अपने स्तर पर आते हैं, है ना। ये तो परमेश्वर के विषय में चर्चा की। क्या हम बिना स्थानादि के भी शब्दों का प्रयोग करते हैं कभी, या हमें सदा ही शब्दों के प्रयोग के लिए स्थानादि की अपेक्षा रहती है? जैसे मन में विचार करते हैं, जब विचार कर रहे हैं तो उस समय स्थानादि का प्रयोग तो हम नहीं कर रहे। ना जीभ हिल रही है, ऊपर नीचे हो रही है, ना ओठ ऊपर नीचे हो रहे,
और मन के अंदर चिंतन चल रहा है। पूर्व पक्ष भी उठता है, उत्तर पक्ष भी उठता है, शंकाएं भी उठती हैं, समाधान भी उठता है। तो वहां भी तो शब्द है ना, और चिंतन शब्द के द्वारा ही चलता है। कोई ये कहे जी हमने माने जो व्यक्ति चिंतन कर रहा है, मन में मनन कर रहा है, उसने पहले शब्दों को कानों से सुना है, तो उसकी बुद्धि में वो संग्रहित हैं सारे के सारे शब्द, ध्वनि, और उन ध्वनियों के माध्यम से, है ना, जैसे कोई व्यक्ति सोते समय स्वप्न देखता है, सारी इंद्रियां तो बंद हैं उसकी, निष्क्रिय हैं, ना चक्षु काम कर रहा है, ना सारी इंद्रियां एकदम विराम पर हैं, विश्रांति पर हैं, लेकिन स्वप्न में सारी क्रियाएं चल रही है मानसिक स्तर पर। तो वैसे ही जब चिंतन करते हैं, वहां शाब्दिक चिंतन भी चलता है, शब्दों को लेकर के अंदर 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 वो सारी प्रक्रिया चलती रहती है। तो जब इस जीव के स्तर पर भी बिना स्थान वायु आदि के मानसिक स्तर पर शब्द का अस्तित्व है, शब्द का प्रयोग है, तो ईश्वर के स्तर पर शंका कैसे कर सकते हैं? वही हेतु सामने रख रहे हैं स्वामी जी, अन्यच्च, और भी, यथा मनसी, यथा जैसे, मनसी मन में, विचारणावसरे, है ना, विचारने के अवसर पर, विचारने के समय जब कुछ विचारना होता है किसी व्यक्ति को, तो प्रश्नोत्तरादि शब्दोच्चारणम भवति, प्रश्नोत्तरादि के रूप में शब्दों का उच्चारण होता है। कहाँ? मानसिक स्तर पर, अपने लिए। जप की प्रक्रिया में एक मानसिक जप भी तो है, मानस जप बोल देते हैं उसको। एक तो वाचिक है जिसका हम वाणी से उच्चारण किया करते हैं, एक उपांशु है ना, जप के भी 3 स्तर बताए हुए हैं। एक तो वाचिक है जिसको हम वाणी से बोला करते हैं, मंत्रों का पाठ करते हैं, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम पृथ्वीजम आदि करके। तो ये वाचिक है जो वाणी के द्वारा, जिसका सीधा उच्चारण किया जाता है, जो कि श्रोता को भी उपलब्ध होता है। और एक होता है उपांशु। उपांशु में ओठ तो हिलते हैं, उच्चारण भी है। उपांशु, अंशु, उपांशु, तालव्य षकार, उसमें ओठ भी हिलते हैं, जिह्वा भी हिलती है, लेकिन ध्वनि इतनी रहती है कि कोई कान लगा के भी ओठों को सुनना चाहे, ओठों के पास में कान ले जाके भी सुनना चाहे तो वो सुन नहीं सकता। धीरे धीरे अपने स्तर पर ही वो चलता रहता है। तो इसको कहते हैं उपांशु जप। और तीसरा होता है मानस जप। मानस जप में शरीर अवयव का कोई किसी प्रकार की भूमिका नहीं है वहां पर, वो मन के स्तर पर ही चलता रहता है। जो मानस जप है ना, मन के स्तर पर ही चलता रहता है। तो स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पर कि मनसी विचारणावसरे, मन में जब विचार किया जाता है तो उस अवसर पर, विचारणावसरे में षष्ठी तत्पुरुष समास है, विचारणस्य अवसर। तो जी अवसर क्या होता है? अवसर माने समय। अवसर समय के लिए आता है। किसी घटना के लिए जो अनुकूल समय होता है उसको अवसर बोल दिया करते हैं हम। ये भोजन का अवसर है, ये पढ़ने का अवसर है ना, उचित समय है। अब उपसर्ग है, श्री धातु है यहाँ पर, और हाँ, तो उसी से अच प्रत्यय होकर के बना हुआ है। तो जिसमें किसी कार्य को, जिस काल में किसी कार्य को गति दी जाती है,
किसी कार्य को, किसी घटना को गतिशील किया जाता है तो वो अवसर कह देते हैं उसको। श्री श्री गतौ से सरकना, सरकना भी इसी से बनता है, वहां भी गति है। सरसराना, सरसर होना आदि आदि शब्द हैं बहुत सारे। तो प्रश्नोत्तर आदि के रूप में शब्दोच्चारण होता ही है मन के अंदर। तो जब जीव के स्तर पर कोई शंका हमें नहीं है कि बिना अग्नि, बिना प्राण, जो एक शब्द की उच्चारण की प्रक्रिया दिखाई जाती है आत्मा से लेकर के और ध्वनि के उत्पन्न होने तक, तो उस स्थूल प्रक्रिया, स्थूल ध्वनि के उच्चारण के लिए जो स्थूल प्रक्रिया शरीर के अवयवों में होती है, उसके बिना भी शब्द की स्थिति है जीव में, तो परमात्मा में शंका कैसे हो गई फिर? तो तथा ईश्वरे भी मन्यता, तो वैसे ही ईश्वर में भी इसको मान लेना चाहिए। योस्ति खलु सर्वशक्तिमान, जो ईश्वर कैसा है? सर्वशक्तिमान है। स नैव कस्यापि सहायम कार्यम कर्तुम गृह्णाति, तो वह अपने से भिन्न किसी का भी, स नैव कस्यापि, कस्यापि माने किसी का भी, सहायम सहायको, सहायता को, कार्यम कर्तुम गृह्णाति, अपना कार्य करने में किसी के भी सहायता को नहीं ग्रहण करता, न ही किसी का सामर्थ्य है कि ईश्वर के कार्यों में कोई सहयोगी बन सके। उसके सदृश भी कोई नहीं, उससे अधिक भी कोई नहीं, तो उसका सहयोगी कैसे बन सकता है कोई? स्वयं का ही सामर्थ्य है। लेकिन हम तो छोटे से भी छोटा कार्य करते हैं तो दूसरों की सहायता लिया करते हैं। स्वयं के अंदर वहाँ स्वामित्व भाव ले आते हैं कि मैं मालिक हूँ, मैं बाबू हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं आचार्य हूँ, इसलिए मेरा काम करना इनका कर्तव्य बनता है। कोई ये कार्य करे, कोई ये कार्य करे, कोई ये कार्य करे, आदि आदि पराधीन सी स्थिति बनी रहती है। माने हम तो सब काम किसी न किसी के अधीन या किसी न किसी के सहाय से ही किया करते हैं। ईश्वर में ऐसी स्थिति नहीं है। तो वे दिखाते हैं कि यथा अस्मदादीनाम सहायेन बिना कार्यम कर्तुम सामर्थ्यम नास्ति। अस्मदादीना माने हमारे जैसों का, हमें तो लिखने के लिए लेखनी चाहिए, कागज चाहिए, स्याही चाहिए, हाथ चाहिए, आदि आदि। पढ़ने के लिए पुस्तक चाहिए, खाने के लिए बाह्य सामग्री चाहिए, जाने के लिए वाहन चाहिए, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, क्या क्या सहयोग नहीं चाहिए हमें। यथा अस्मदादि नाम, जैसे हमारे जैसों का सहायेन बिना, है ना, सहायता के बिना कार्यम कर्तुम सामर्थ्यम नास्ति, कोई भी कार्य करने का सामर्थ्य नहीं है। न चैवम ईश्वर, ऐसा ईश्वर में नहीं है। माने ईश्वर को किसी भी प्रकार का, किसी का कोई सहाय नहीं चाहिए, उसका अपना ही सामर्थ्य से सब काम हुआ करता है। और दिखाते हैं, पहला तो हेतु दिया कि वो सर्वशक्तिमान है, उसको प्राणादि साधनों की अपेक्षा नहीं है। दूसरा हेतु दिया, प्राणादि के बिना जब जीव के पास भी शब्द रह सकता है चिंतन मनन विचारणा के अवसर पर, तो ईश्वर में शंका क्यों की जा रही है। तीसरा दिया कि ईश्वर किसी की सहायता अपना कार्य करने के लिए कभी ग्रहण नहीं करता है, जबकि हमारा कोई भी कार्य बिना अन्यों की सहायता के नहीं हुआ करता। एक और हेतु देते हैं यहाँ पर, यदा निरवयवेन ईश्वरेण सकलम जगद रचितम, ये सारा का सारा जगत किसने रचा है, किसने बनाया है, कभी सोचा है?
हमारे जैसों का तो सामर्थ्य नहीं है। तो जब उस निरवयव ईश्वर ने इस संपूर्ण संसार को रचा है, माने ये सामर्थ्य उसके पास है, इस संसार को रचने के लिए किसी अवयव की अपेक्षा उसे नहीं हुई, किसी बाह्य साधन की अपेक्षा उसे नहीं हुई, तदा वेद रचने का शंका अस्ति। तो फिर वेद रचना के लिए क्यों शंका की गई कि वेद को नहीं रच सकता वो? कुतः? क्यों? वेदस्य सूक्ष्म रचनवत जगत्यपि महदाश्चर्यभूतम रचनम ईश्वरेण कृतमस्त्यतः। क्योंकि वेदस्य सूक्ष्म रचनवत, वेद क्या है? सूक्ष्म रचना है, ज्ञान के स्तर की रचना है, और ये जो बाहर है ये स्थूल जगत की रचना है ना। तो वेदस्य सूक्ष्म रचनवत, वेद की सूक्ष्म रचना के समान, जगत्यपि, ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है इतना विशाल स्थूल स्तर पर, वहां पर भी महदाश्चर्यभूतम रचनम, एक एक रचना को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। फूल कोई देख ले किसी का, गुड़हल का फूल, कितनी कलाकारी है। अभी आजकल उसका फूल आने वाला है, पारिजात का, हार श्रृंगार बोलते हैं उसको। शरद ऋतु में फूल आता है केवल, बाकी पूरे वर्ष वृक्ष खाली रहता है। और उसकी भी विशेषता क्या है? रात को लगते हैं फूल, और सूर्योदय के होते होते सारे फूल झड़ जाते हैं। एक रात से अधिक नहीं रहा करते वो। अंधेरे में खिलता, अंधेरे में झड़ जाता। सूर्योदय होते होते ही सारे फूल झड़ जाएंगे वो। रचनाओं का वैचित्र्य देखें, एक बीज लगाया, बेल फैल गई कितनी बड़ी, कितने बड़े बड़े पेठे लग गए, करेले लग गए, तोरियां लग गई, लौकियां लग गई। एक बीज लगाया था, कई वर्ष तक आम के फल प्राप्त होते रहे उससे, है ना। कई वर्ष तक अमरूद के फल प्राप्त होते रहे, चीकू के फल प्राप्त होते रहे। देखते रहे रचनाओं को, अध्ययन करते रहे, कितना आश्चर्य भरा पड़ा है। आश्चर्यभूतम रचनम ईश्वरेण कृतम अस्ति, है ना। जब इतना आश्चर्य युक्त स्थूल जगत ईश्वर ने रचा है, तो वैसे ही वेद रचना भी उसकी है, इसलिए इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। अब इसके हिंदी भाग को देखते हैं, भाषार्थ। इस विषय में कितने ही पुरुष जी। ये जैसे स्थूल जगत का तो देख लिया, आश्चर्य अजय जी। वेद की रचना में थोड़ा सा बताएं कि वहां पे क्या क्या आश्चर्य हैं और कैसे वो सूक्ष्म रचना कैसे है, थोड़ा सा इससे अगर। हाँ, वेद की रचना, जब हम किसी मंत्र को लेकर के चलते हैं, आज हमारे सामने किसी मंत्र को समझने के लिए बहुत सारे साधन ईश्वर ऋषियों ने दिए हैं। पहले दिए वेदांग, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प का मतलब हो गया कि इन सभी के अर्थ, इन सभी के सिद्धांत प्रत्येक मंत्र में विद्यमान है। वहाँ शिक्षा का भी विषय है, व्याकरण का भी विषय है, ज्योतिष का भी विषय है, कल्प का भी विषय है, निरुक्त का भी विषय है। 6 दर्शन दिए जो वेदानुकूल हैं, इन दर्शनों के भी विषय उस मंत्र में हैं। ब्राह्मण का भी विषय है। अब ये तो ऋषियों ने अपने अपने स्तर पर चिंतन किया और उनसे ये चीज निकाली। सबका आधार वेद ही है। और बाकी तो
जितना जितना चिंतन करते चले जाते हैं किसी भी शब्द को लेकर के, तो उतना उतना गहरे उसमें उतरते चले जाते हैं। स्थूल स्तर पर रहेंगे तो स्थूल चिंतन होगा, और जो शब्दों का प्रयोग है, जैसे एक दो मंत्रों में प्रयोग करके देखें, हम जिसे गायत्री मंत्र कहते हैं, वस्तुतः वो सावित्री मंत्र है, गायत्री मंत्र नहीं है, सविता देवता है। छंद इसका गायत्री नहीं है, जो महाव्याहृतियों वाला है। गायत्री के रूप में भी उपलब्ध है वो, उसमें महाव्याहृतियां नहीं है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इतना ही है, वो गायत्री है। और यजुर्वेद में एक स्थान पर ये महाव्याहृतियों सहित उपलब्ध है, भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो इसका छंद अलग हो जाता है। अब इसमें केवल व्याकरण का प्रयोग यदि हम करें, व्याकरण का प्रयोग तो पीछे भी किया है कई स्थानों पर हमने, यहां सवितुः तत्सवितुः, सवितुः में क्या षष्ठी भक्ति का प्रयोग है, और षष्ठी भक्ति का जो प्रयोग होता है वो हमेशा परोक्ष के लिए होता है ना। सविता सवितुः, सविता के उस भर्ग को, और विश्वानि देव सवितर, यहां पर वही शब्द सविता संबोधन में है। और संबोधन जो किया जाता है किसी को तब किया जाता है जब वो व्यक्ति हमारे सामने होता है, परोक्ष को संबोधन नहीं होता। काल की दृष्टि से दोनों मंत्रों का कितना अंतर हो गया। यदि हम सूर्य के प्रसंग में भी इन दोनों मंत्रों को रखें तो सावित्री मंत्र का प्रयोग कहां करेंगे, जब सविता का उदय अभी नहीं हुआ है, उससे कुछ पहले। और विश्वानि देव का प्रयोग कब करेंगे, जब सविता हमारे सामने है, सूर्य हमारे सामने है, माने वो क्षितिज पर आ गया है। अब क्या है, सविता एकदम सामने है, तो अब हम उसको हमारा उसके साथ में आमना सामना हो रहा है। यदि तब इस मंत्र का हम विनियोग करते हैं, इसके अनुकूल आचरण करते हैं, तो सूर्य की जो वो स्थिति है, उस समय की जो स्थिति है, वो हमें क्या है, शरीरगत रोगों को दूर करने में सहयोगी बनेगी। और जो शरीर की, इसकी सूर्य की जो पहले वाली स्थिति है, जब वो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, वह स्थिति हमारी बुद्धि के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जो सावित्री मंत्र है वो बुद्धि के लिए है। और जो ये विश्वानि देव है ना, ये भी गायत्री मंत्र है, छंद की दृष्टि से ये गायत्री मंत्र है। तो ये है ना, इसका संबंध क्या है, रोगों के साथ हो गया जी। तो ऐसे अब ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम। अब केवल अग्निम शब्द को ही लेकर के चिंतन करें। अगिगतौ, गति के तीन अर्थ, ज्ञान गमन प्राप्ति। अग्नि भी कौन सा है, ये पृथ्वी स्थानीय है कि अंतरिक्ष स्थानीय है कि द्विस्थानीय है कि परमात्मा है कि आत्मा है कि राजा है, आदि आदि करते चले जाएं चिंतन उनके कार्यों पर, तो बहुत गहराई मिलती चली जाती है। तो इसमें अच्छा दूसरा क्या है, शब्दों की जो आनुपूर्वी है और शब्दों का जो चयन है। अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम, यही आनुपूर्वी रखनी है। पहले अग्निम शब्द रहेगा, फिर ईडे रहेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। उसकी आनुपूर्वी को हम यदि तोड़ करके अन्वय रूप में रख देंगे तो जो गहराई उस आनुपूर्वी में थी
वह गहराई अब नहीं मिलेगी, अन्वय में नहीं मिलेगी। और जो गहराई उस शब्द के प्रयोग में है, उसके पर्यायवाची के प्रयोग में वो गहराई नहीं मिलेगी। ऋषि दयानंद जी महाराज का यदि वेद भाष्य पढ़ने का अवसर कभी मिलेगा तो वहां ये सब चीजें चिंतन की जा सकती हैं। और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ना, जैसे सायण आदि को साथ में रख करके, तब और ज्यादा स्पष्ट होती हैं चीजें। क्योंकि सायण आदि बहुत ही प्रसिद्ध अर्थ ले रहे हैं, प्रचलित अर्थ ले रहे हैं। अर्थ वो भी गलत नहीं है, लेकिन बड़ा स्थूल अर्थ ले लिया कि जो ये सामने रखा हुआ अग्नि है, मैं इसको इसकी स्तुति करता हूँ। यज्ञ में जो अग्नि जल रहा है, मैं उसकी स्तुति करता हूँ। अब स्वामी जी का है, वो परमात्मा परक लगा रहे हैं। वो वाहनों में प्रयुक्त होने वाला अग्नि, ये अर्थ कर रहे हैं, है ना। कितने प्रकार के अर्थ वहां पर किए हुए। पहले स्वामी जी महाराज ने एक नमूना छपवाया था, कुछ मंत्रों का नमूने के रूप में भाष्य करके सब विद्वानों के पास भिजवाया था। परोपकारिणी सभा से वो उपलब्ध है, उसको देख सकते हैं कि एक एक मंत्र के कितने प्रकार के अर्थ संभव है। निरुक्त में हम देखते हैं एक एक मंत्र के कई अर्थ किए हुए हैं जी। ये जो षष्ठी का आप बता रहे थे कि प्रोक्त में संबंध होता है, विषय प्रोक्त विषय में जी, वो कैसे मतलब समझे हम? षष्ठी में प्रोक्त विषय रहता है। हाँ, माने इस षष्ठी का जो संबंध होगा, अभी जैसे बताया ना, इसमें दो मंत्रों में घटा करके दिखाया कि संबोधन का संबंध कब होता है हमारा, जब हम वह वस्तु या व्यक्ति हमारे सामने होता है। ठीक है। और तत्सवितुर वरेण्यम, सवितु तत् भर्गः वरेण्यम भर्गः वयम धीमहि। सविता के उस, तो सविता हमारे सामने नहीं है। जब हम सवितः कह रहे हैं, हे सविता देव हमारे दुर्गुणों को दूर कर दो, अभी तो सविता हमारे सामने है। और दूसरे जिसको हम गायत्री मंत्र कह रहे हैं, उसमें क्या करें? सविता के, अब सविता हमारे सामने नहीं है, सविता के उस वरेण्य भर्ग का हम ध्यान करते हैं। यहाँ परोक्ष में चलेगी बात। हमारे सामने उस समय कौन है आचार्य जी? मतलब कौन बात कर रहे हैं? हम जो है अपने से ही चिंतन चल रहा है वहां पर। सविता के विषय में या भर्ग के विषय में कुछ ज्ञान है, स्वाध्याय या श्रुति के माध्यम से गुणगान हमने कुछ सुना है, उसका चिंतन करते हुए हम कह रहे हैं कि या प्रकृति के अंदर हमने थोड़ा बहुत देखा है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि हम सविता के उस भर्ग का, जो वरेण्य भर्ग है, उसका ध्यान करते हैं। और ध्यान का अवसर है यहाँ पर धीमहि ध्येय चिंतायाम, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, उसको अपने मनन का विषय बनाते हैं। या गुरु शिष्य भी कह रहे हो सकते हैं। हाँ, लेकिन विषय परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। अभी गुरु भी सामने नहीं है। सीधा सीधा देखा जाए, किसी के साथ संवाद नहीं चल रहा है। इस मंत्र में किसी के साथ संवाद नहीं चल रहा है। ये एक अलग बात है, दो व्यक्ति बैठ के कर रहे हैं कि तीन व्यक्ति कर रहे हैं, वो अलग चीज हो गई। लेकिन संवाद किसी का नहीं चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि संवाद में संबोधन का प्रयोग रहेगा। अच्छा, स्वयं का चिंतन है इसमें तो। हाँ, स्वयं का रहेगा, माने थोड़ा ज्ञान है हमें उसके विषय में, और उसी के आधार पर हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। और आगे क्या है ना, धीमहि, ये उत्तम पुरुष का प्रयोग है। तो उत्तम पुरुष का प्रयोग जो होता है वो अपने लिए होता है। धीमहि उत्तम पुरुष का प्रयोग है। वयम धीमहि, है ना, हम ध्यान करते हैं, तो अपने लिए है यहाँ पर। और धियो यो न प्रचोदयात्, है ना, ये भी परोक्ष में है कि वह हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। सामने होता तो ऐसी कहते जैसे पराशुभ आशुभ है, मध्यम पुरुष का प्रयोग करते। जो प्रथम पुरुष के प्रयोग वाले हैं, वैसे तो आगे का विषय है, पर आप प्रश्न कर रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत संकेत कर देते हैं कि वेद में ऋचाओं के वैसे तो वर्गीकरण कई प्रकार से किए हैं, लेकिन एक वर्गीकरण ये है
कि पुरुषों के आधार पर, पुरुष माने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के आधार पर, तो जो प्रथम पुरुष के प्रयोग वाली ऋचाएं हैं, जिनमें प्रथम पुरुष का प्रयोग किया हुआ है, जैसे यहाँ पर प्रचोदयात आ गया। प्रचोदयात कहाँ का रूप है? ये लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है ना, लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। तो ये परोक्ष वृत्ति वाली ऋचा है, जिसमें एक मोटी मोटी पहचान बता रहे हैं ऋषि। यहाँ पर निरुक्त के अंदर ये विषय आया है कि जिस ऋचा में प्रथम पुरुष का प्रयोग हो वो ऋचा कैसी है? परोक्ष विषयक है, उसको परोक्ष वृत्ति बोलते हैं, परोक्ष चिंतन चलेगा उसमें। और जिसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग है ना, जैसे इसमें आया ना अभी, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। और युष्मद शब्द का रूप आएगा उसमें। युष्मद माने त्वम युवाम यूयम अहम, ये माम, ये त्वावाम वह इत्यादि करके मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा और युष्मद शब्द का प्रयोग होगा, तो वो प्रत्यक्ष वृत्ति ऋचा कहलाती है, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष वो चल रहा है, संवाद चल रहा है किसी के साथ में, उसको प्रत्यक्ष वृत्ति वाली ऋचा बोलते हैं। और जिस ऋचा में माने मंत्र में उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा और अस्मद शब्द के रूप का प्रयोग होगा, अस्मद माने अहम आवाम वयम आदि, वो आध्यात्मिक ऋचा कहलाएगी, क्योंकि वहां पर मैं विषय बना हुआ हूं, मैं स्वयं ही सोच रहा हूं या प्रस्तुति दे रहा हूं। कहीं कहीं क्या है ना, दोनों का प्रयोग भी हो सकता है। जैसे ये सावित्री मंत्र है, इसमें धीमहि के अंश पर तो ये आध्यात्मिक हो गया क्योंकि अपने लिए है, और प्रचोदयात के स्तर पर ये परोक्ष वृत्ति वाला हो गया है। धियो यो नः प्रचोदयात, ये जो खंड है इसका, ये तो परोक्ष हो गया क्योंकि प्रथम पुरुष में चला गया। और तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, ये जो खंड है ये आध्यात्मिक हो गया, ये मेरे लिए हो गया है। जो उत्तरखंड है वो दूसरे के लिए है और पूर्व खंड जो है वो मेरे लिए है। तो जो मेरे लिए है वो आध्यात्मिक हो गया। आध्यात्मिक माने अपने, आत्मा माने अपने से संबंधित, अधि माने संबंधित, तो अपने से संबंधित आध्यात्मिक, सामने वाले से संबंधित प्रत्यक्ष वृत्ति, और हम दोनों से भिन्न से संबंधित है तो परोक्ष वृत्ति। तो जैसे अग्निमीडे ऋचा है, अब अग्निमीडे में क्या है? ईडे उत्तम पुरुष का प्रयोग है, ये आध्यात्मिक हो गए, मेरे लिए हो गए। ऐसे निरुक्त में कई प्रकार से वर्गीकरण किया हुआ है। इन सब वर्गीकरणों के आधार पर जब हम किसी मंत्र में जाते हैं ना, तो एक अलग आनंद आता है, एक अलग ज्ञान की प्राप्ति होती है, एक अलग गहराई की अनुभूति होती है। फिर इसमें जो है आचार्य जी, इसमें ऋषि दयानंद ने बार बार विश्वानी देव सवितर दुरितानि का बार बार उल्लेख किया है जी। तो इससे लगता है कि वो प्रत्यक्ष वाली बात थी उनके सामने। वो भी है। मतलब और दूसरा क्या है ना, ये जो दुरित है माने अज्ञान है, ये सबसे बड़ी बाधा है हमारी प्रगति में। अज्ञान पूर्वक ही सारे दुरित आया करते हैं हमारे पास, चाहे मानसिक दुरित हो, चाहे शारीरिक दुरित हो, चाहे जैसे भी आध्यात्मिक दुरित हो, सब अज्ञान पूर्वक ही आया करते हैं। किसी प्रकार से यदि हट जाए, बस लक्ष्य हमारे लिए सुलभ है एकदम, उसको हमसे कोई दूर नहीं कर सकता। तो इस आधार पर ये ये जो सायण जी ने जो अर्थ किए, प्रसिद्ध अर्थ किए, जो माने उसको सामने आंखों से दिखते थे, तो मतलब वो सारे अर्थ क्या प्रकरण के अनुकूल थे उनके, सायण जी के? यज्ञ तक सीमित करके सोचें तो ठीक है, लेकिन वहां भी कहीं कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। क्योंकि सायण क्या थे? एक परंपरा से, कर्मकांड की परंपरा से जुड़े हुए विद्वान थे।
तो उस कर्मकांड की परंपरा से जुड़ करके ही उन्होंने अर्थ दिए वहां पर। तो एक तो स्थूलता बहुत आ गई है उनके अर्थों में। जो हमारी ऋषि परंपरा ये कहती है कि सर्व ज्ञानमयो ही सः, वेद जो है वो सभी ज्ञान के आधार हैं। वेदो किलो धर्म मूलम, सारा का सारा वेद धर्म का आधार है। ये स्थापनाएं सिद्ध नहीं होती उनके भाष्यों से। उनके भाष्यों से केवल स्थूल यज्ञ की जो प्रक्रिया है ना, वो तो समझ में आ जाती है। वो भी बड़ी स्थूल, और उस समय की जो विकृत परंपराएं हैं बहुत सारी, है ना, वो तो समझ में आ जाती हैं। लेकिन वहां से हम कुछ धर्म निकाल लेंगे, कुछ आचार निकाल लेंगे, कुछ अध्यात्म निकाल लेंगे, तो ये संभावनाएं सब वहां नहीं रहती। या कोई विज्ञान निकाल लेंगे। हाँ आचार्य जी। जी ओम। हाँ आचार्य जी, ये जो सायन महिधर उवट, इन सब की जो इन्होंने आपकी ध्वनि कट गई बहन जी। हाँ जी। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि महिधर और सायन और उवट, इन सब की जो वेद भाष्य है वही सब चल रहे हैं यूनिवर्सिटी में। जो एमए का जो पाठ्यक्रम है वो उनके अनुसार चल रहा है। हाँ, उसमें ये क्या है ना कि ये राजनीति का अंश हुआ करता है। क्योंकि जो पाश्चात्य जगत है, मैक्स मूलर आदि हैं, उन्होंने भी इन्हीं को आधार बनाया। और जो भारतीय मनीषा है बहुत समय से पाश्चात्य जगत को प्रमाण कोटि में रखती है, और भारतीय जगत को एक जंगली, अनपढ़, गवार जैसी कोटि में रखती है। एक मानसिकता ये बलपूर्वक बना दी गई भारतीय जनमानस की कि तुम्हारे जो पूर्वज थे वो जंगली थे, वो अनपढ़ थे, वो गंवार थे, ना उन्हें खाना आता था, ना बैठना आता था, ना पहनना आता था। ये तो सब कुछ अंग्रेजों की कृपा हुई, उन्होंने सिखा दिया हमें बैठना, ओढ़ना, पहनना आदि आदि, माने उन्होंने हमें आकर के सभ्य बना दिया। ये हाँ, ये अच्छा, हम अपने ज्ञान से भी दूर हैं। हाँ, और इससे पहले पुराणों ने बहुत ज्यादा वैदिक पक्ष को जो है ना तिरोहित करने में, छिपाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है पुराणों ने। तो रही सही कसर इन्होंने पूरी कर दी आकर के अंग्रेजों ने। क्योंकि अंग्रेजों ने जो अध्ययन किया हमारे शास्त्रों का, वो ऐसा नहीं कि इसको वो समझना चाहते थे, बल्कि उनके आजकल वेदवाणी में एक लेखमाला चल रही है, उसको पढ़ सकते हैं कि भारतीय इतिहास की विकृति के कारण, पंडित भगवत दत्त जी का है, और बाकी उसमें भारत वर्ष का बृहद इतिहास उसमें भी है लेख। तो उन्होंने जो हमारे यहाँ आकर के अध्ययन किया कि देखो ये इतने संपन्न लोग हैं, आध्यात्मिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी, इनको वश में कैसे किया जाए। उन्होंने देखा कि इनका जो साहित्य है ना, ये है आधार, सबसे बड़ी संपत्ति। किसी प्रकार से वैदिक साहित्य में यदि इनकी अरुचि पैदा कर दी जाए तो बस ये हमारे अधिकार में आ जाएंगे। तो वो करने के लिए उन्होंने वैदिक साहित्य का अध्ययन किया और उसके अर्थ उल्टे कर डाले। उनको समझने के लिए कोश भी बनाए कि इन अर्थों को समझने के लिए इनको डिक्शनरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो डिक्शनरी भी अपनी बना के रख दी उन्होंने। अब कहाँ जाएंगे? अच्छा, वही चीज फिर घुसाएगी बार 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 कि ये लोग बड़े सभ्य हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं आदि आदि। जी, तो वही चीज फिर यूनिवर्सिटियों में आ गई। एक पुस्तक सभी लोग पढ़ सकते हैं, वेदों का यथार्थ स्वरूप, गुरुकुल कांगड़ी के एक बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं पंडित धर्मदेव जी विद्या मार्तंड जी। तो वेदों का यथार्थ स्वरूप गुरुकुल जज्जर से पुस्तक मिलती है, वो स्वामी सत्यानंद जी नेस्टिक ने छापी थी। तो एक पुस्तक लिखी गई थी वैदिक एज, भारतीय विद्या भवन करके है बंबई में एक संस्था, वैदिक एज। उन्होंने कुछ विद्वानों से, अंग्रेजी विद्वानों से उस पुस्तक, भारतीय विद्वानों से ही उस पुस्तक को तैयार कराया। लक्ष्य था कि वेदों का यथार्थ स्वरूप भारतीयों के सामने प्रस्तुत किया जाए।
लेकिन जिन्होंने उस पुस्तक को लिखा उनके ऊपर पाश्चात्य मनीषा का पूरा प्रभाव था। उन लोगों ने, मैक्स मूलर आदि ने जो भी कार्य किया, और उसी से प्रेरित होकर के उन्होंने इस पुस्तक को लिख दिया फिर, और वो पुस्तक यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई, उसके पाठ्यक्रम में लगी। तो आर्य विद्वानों के सामने जब वो पुस्तक आई उसका उत्तर देने का, तो पंडित धर्मदेव जी विद्या मार्तंड, तो उनको इसका भार दिया गया कि आप लिखिए। उन्होंने बड़ी विद्वत्तापूर्ण वो पुस्तक लिखी हुई है, एक एक अनुच्छेद को उद्धृत करके कि ऋग्वेद के किस अंश को वो कैसा मान रहे हैं, अथर्ववेद आदि आदि, वो सारा वेदों के विषय में क्या लिख रहे हैं, वो सब उसका उत्तर उसमें दिया हुआ है। और अपने पंडित जी मीमांसक जी की भी पुस्तकें हैं यहाँ से, वैदिक सिद्धांत मीमांसा, सभी को अवश्य ही पढ़नी चाहिए, 2 भाग में उपलब्ध है। बहुत ही गजब की पुस्तकें हैं ये, एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं वेदों के विषय में। युधिष्ठिर मीमांसक जी की, जी जी, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी की, जो यहाँ रेवली से छपी हुई है, वैदिक सिद्धांत मीमांसा, बड़े ही सरल शब्दों में और बहुत ही गंभीर उसमें ज्ञान दिया हुआ है वेदों के विषय में। और उनकी पंडित धर्मदेव जी विद्या मार्तंड की है, वेदों का यथार्थ स्वरूप। और भी आर्य विद्वान जी, वो मेरे पास है, और मैंने मतलब एमए किया हुआ, लेकिन वही सायन इधर वो सब वहाँ वही है। समस्या ये रही इधर हमारे लोगों में भी थोड़ी उच्च स्तर पर प्रयास नहीं किए गए कि इसको विश्वविद्यालय तक स्वामी दयानंद के वाङ्मय को ले जाया जाए। बस इधर ढील रही, राजनीतिक पैठ भी कम की गई लोगों ने पीछे। आरंभ की पीढ़ी का तो रहा, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज की पीढ़ी के तो लोग रहे राजनीति में, आर्य लोग, बाद में सब ढीले पड़ गए। मारदंड क्या होता है सर जी? हाँ जी, मारदंड क्या होता है? मारतंड सूर्य के लिए आता है, सूर्य के पर्यायवाची मानते हैं। तो इसका हिंदी भाग लेते हैं अब आगे। विश्वानी देव मंत्र में आचार्य जी वो आता है कि गुण क्रम स्वभाव, जो स्वभाव है वो बदल जाता है व्यक्ति का। हाँ। हम स्वभाव कहते किसको, यहाँ पर हमारे स्तर पर जो स्वभाव है ना, माने जीव के स्तर पर जो स्वभाव शब्द का, या हमारे स्तर पर जो स्वभाव शब्द का प्रयोग करते हैं हम, जैसे कहें कि उसका मीठा खाने का स्वभाव है, ऐसा प्रयोग करते हैं हम, या उसका नमकीन खाने का स्वभाव है। अब वो हमने क्या किया, अभ्यास में भी स्वभाव शब्द को रख दिया है यहाँ पर। ऐसी कुछ क्रियाएं करने का हमारा अभ्यास बन जाता है, तो उन अभ्यासों को तो बदला जा सकता है, और बदलते ही हैं हम। तो उसी स्तर पर वहां है वो तो नहीं बदलेगा जैसे आत्मा का जो। हाँ, आत्मा का स्वभाव न्याय दर्शन में बताया हुआ है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, प्रयत्न आदि जो भी है ना, तो वो नहीं हटा करते। सांख्य में है, वैशेषिक दर्शनों में है, काफी चर्चा है स्वभाव को लेकर के। तो भाषार्थ में कहते हैं कि इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसा प्रश्न करते हैं कि ईश्वर निराकार है। ऊपर देखिए संस्कृत भाग में निरवयव शब्द का प्रयोग किया था, और यहाँ पर निराकार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। निराकार और निरवयव शब्द में अंतर है, क्योंकि जिस प्रसंग में ये बात कही जा रही है वहां क्या है ना, हमें बहुत सारे अवयव चाहिए, शब्द के उच्चारण के लिए अवयवों की आवश्यकता है। ये एक अलग बात है, अवयव का संबंध साकार के साथ ही होता है, परंपरा तो संबंध लगा सकते हैं हम, है ना। हमें बुद्धि चाहिए, मन चाहिए, फिर प्राण चाहिए, अग्नि चाहिए, प्राण चाहिए, फिर कर्ण चाहिए, स्थान चाहिए, कंठ चाहिए, आदि आदि शब्द को उच्चारण करने के लिए। तो ये अवयव उसके पास है नहीं, प्रश्न उस रूप में था। और है ना, आकार वाला होना, तो आकार में क्या है, फिर सारी चीजें आ गई हैं वहां पर। उससे शब्द रूप वेद कैसे उत्पन्न हो सकते हैं,
माने शब्द माने ध्वनि। यहाँ पर शब्द से तात्पर्य ध्वनि है, जिसका हम उच्चारण करते हैं या सुनते हैं, है ना। तो उसकी उपलब्धि कैसे हो सकती है? इसका यह उत्तर है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसमें ऐसी शंका करनी सर्वथा व्यर्थ है ना। ईश्वर के प्रसंग में इस प्रकार की शंका नहीं की जा सकती कि वो कैसे उत्पन्न करेगा, उससे वेद कैसे उत्पन्न होंगे, क्योंकि मुख और प्राणादि साधनों के बिना भी परमेश्वर में मुख और प्राणादि के काम करने का अनंत सामर्थ्य है। उसको बिना किसी साधन के ही काम करने का, किसी भी कार्य को करने का अनंत सामर्थ्य उसके पास में है। किसी बाह्य साधन की कभी भी उसको कोई अपेक्षा नहीं होती है। अर्थात मुख के बिना मुख का काम, मुख के बिना मुख का काम, और प्राणादि के बिना प्राणादि का काम। अच्छा, मुख के बिना मुख का काम हम भी तो कर लिया करते हैं कभी कभी। एक के मुख में कैंसर हो गया, अब खाए कैसे वो? तो डॉक्टर ने विकल्प दे दिया, वो नली लगा दी उसकी। जो आहार के लिए हम मुख का प्रयोग कर रहे थे, अब वो आहार, ये तो अलग बात है कि उस रूप में नहीं जाएगा, लेकिन जा रहा है। शरीर का पोषण वो नली के द्वारा करने लगे। वो किसी के बस्ती अवयव में, मूत्राशय आदि में समस्या होती है तो वहां नली लगा देते हैं, वो नली से ही मूत्रादि बाहर जाने लगता है। और भी बहुत सारे विकल्प परिस्थिति विशेष में दे देते हैं। मुख के बिना मुख का काम और प्राणादि के बिना प्राणादि का काम वह अपने सामर्थ्य से यथावत कर सकता है। तो उसको किसी भी बाह्य साधन की कभी अपेक्षा नहीं रहा करती। वो, उसका सामर्थ्य ही इतना अधिक है कि वो कर लेता है। यह दोष तो हम जीव लोगों में आ सकता है ना। जो जीव है ना, उनके स्तर पर यह समस्या आ सकती है कि बिना साधन के कैसे करें। जैसे किसी की जीभ खराब हो गई, अब वो शब्द का उच्चारण कैसे करे बिना जीभ के? कंठ में कोई समस्या आ गई उसको, अब वो शब्द का उच्चारण कैसे करे, है ना। जैसे होता है ना, वो एक मुख का आना बोलते हैं उसको, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, अब वो उच्चारण कर ही नहीं सकते। तो ये समस्याएं हमारे, है ना, जीवों के साथ में आया करती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि यह दोष तो हम जीवों में आ सकता है। कौन सा दोष आ सकता है हम जीवों में? कि मुखादि के बिना मुखादि का कार्य नहीं कर सकते। मुखादि के जो प्रधान कार्य हैं, प्रधान कार्य यहाँ पर उच्चारण की बात चल रही है मुख्य रूप से। तो मुखादि के कार्य मुखादि के बिना नहीं कर सकते, माने साधन के बिना हम कार्य नहीं कर सकते। ये हमारी विवशता है, ये हमारी बाध्यता है, क्योंकि हम लोग अल्प सामर्थ्य वाले हैं। इसलिए क्या है, हमेशा ही हमें साधन की अपेक्षा रहती है, कुछ ना कुछ साधन चाहिए। और इसमें यह दृष्टांत भी है कि मन में मुखादि अवयव नहीं है, लेकिन शब्द है वहां पर, है ना। शब्द का अस्तित्व है बिना मुखादि अवयव के ही। तथापि जैसे उसके भीतर प्रश्नोत्तर आदि शब्दों का उच्चारण, प्रश्नोत्तर आदि शब्दों का उच्चारण। अच्छा, मानसिक स्तर पर हम किसी को मार भी तो देते हैं, मानसिक स्तर पर ही हम ठुकाई कर देते हैं। किसी के प्रति हमारे अंदर विशेष द्वेष काम कर रहा है और बैठ करके उसके विषय में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं और ठुकाई कर रहे हैं उसकी। हाथ पैर नहीं चल रहे, बस मानसिक स्तर पर ही चल रही सारी क्रियाएं कि उसको यहां से उठा के पटक दूंगा तो वैसे उठा के पटक दूंगा, ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा, और चलता रहता है, पूरा द्वंद्व चलता है।
व्यवहार भानु जिन्होंने पढ़ा है, तो शेख सिल्ली का गृहस्थ कैसे बसा था? स्वामी जी महाराज ने व्यावहारिक कहानियां दे रखी हैं वहां पर सारी की सारी। तो शेख सिल्ली जो वहां दिया है पात्र, वो सारा मानसिक स्तर पर पूरा संसार बसा लिया उसने, और एक क्षण में जो है वो सारा टूट गया। मन में मुखादि अवयव नहीं है, तथापि जैसे उसके भीतर प्रश्नोत्तर आदि शब्दों का उच्चारण मानस व्यापार में होता है, मानस व्यापार के स्तर पर वो चलता है, वैसे ही परमेश्वर में भी जानना चाहिए कि यहाँ पर भी बिना मुखादि अवयव के ही शब्दों की सत्ता है। और जो संपूर्ण सामर्थ्य वाला है ना, जिसके सामर्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की, सो किसी कार्य के करने में किसी का सहाय ग्रहण नहीं करता, क्योंकि सभी कार्यों को करने में, माने अपने कार्यों को करने में, जो उसके अपने कार्य हैं, किसी की सहायता की कोई आवश्यकता ही नहीं है उसको, क्योंकि वह अपने सामर्थ्य से ही सब कार्यों को कर सकता है। अपने सामर्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है उसके। जैसे हम लोग बिना सहाय से कोई काम नहीं कर सकते, वैसा ईश्वर नहीं है। हमें तो प्रत्येक कार्य के लिए, है ना, हर क्षण सहाय की आवश्यकता होती है। बिना सहायता के कोई काम कर ही नहीं सकते। सबसे पहला सामर्थ्य, सबसे पहला साधन ये शरीर को दिया है, और शरीर को भी फिर साधनों की आवश्यकता है भाई। वैसा ईश्वर को कोई साधन नहीं चाहिए, कोई सहायता किसी प्रकार की नहीं चाहिए। और दिखाते हैं, जैसे देखो कि सब जगत उत्पन्न नहीं हुआ था। जब जगत उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय निराकार ईश्वर ने संपूर्ण जगत को बनाया। प्रलय काल में नहीं था, जैसे प्रलय के बाद इस संसार को उत्पन्न किया उसने। कैसे बनाया जी? एक एक वस्तु को ग्रह बनाए, उपग्रह बनाए, और उन पर फिर अनेक प्रकार की सृष्टि बनाई। पृथ्वी पर जो सृष्टि है यही कितनी विचित्र है, यही समझ में नहीं आती फिर, और बाहर की तो बात ही अलग है। संपूर्ण जगत बनाया उसने। तब वेदों के रचने में क्या शंका रही? जब वो इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं कर सकता है बिना किसी बाह्य साधन के, तो वेदों के रचने में शंका क्यों आ रही है आपको? जैसे वेदों में अत्यंत सूक्ष्म विद्या का रचन ईश्वर ने किया है, और ये सूक्ष्म विद्या वेदों में है। ये स्वामी जी के भाष्य को पढ़ने से उजागर होता है। कहीं तार विद्या है, कहीं विमान विद्या है, कहीं नौका विद्या है, कहीं और आध्यात्मिक विद्याएं बहुत सारी हैं, चिकित्साएं बहुत सारी हैं। तो सूक्ष्म विद्या, वैसे ही जगत में भी नेत्र आदि पदार्थों का अत्यंत आश्चर्य रूप से किया है। अब जगत में देखें कि आंखें कैसी बनाई है, ये कान कैसे बनाए हैं, नासिका कैसी बनाई है, एक एक अंग से कई कई प्रकार के काम ले लिए। कितनी विचित्र रचना है। आंख में पानी रहना चाहिए, तभी सब कुछ ठीक ठाक दिखाती है। यदि पानी सूख जाता है तो ये दिखाना बंद कर देती है। और पानी सूखने का मतलब होता है आयुर्वेद की भाषा में मृत्यु का सूचक है। अब इसकी मृत्यु निकट है। तो क्या वेदों की रचना निराकार ईश्वर नहीं कर सकता है? जब इतनी बड़ी रचनाएं, स्थूल रचनाएं, सूक्ष्म रचनाएं, कितने प्रकार की रचनाएं उसने कर रखी हैं, तो फिर भाई वेदों की रचना क्यों नहीं करेगा?
और वेद क्या है? सैद्धांतिक स्वरूप है उसका। और ये संसार क्या है? व्यावहारिक या प्रायोगिक स्वरूप है। जैसे हम महाविद्यालयों में दो प्रकार का ज्ञान पढ़ते हैं। महाविद्यालयों में क्या, अपने जीवन में भी पहले किसी चीज को शब्द से जानते हैं बौद्धिक स्तर पर, फिर उसका व्यवहार किया करते हैं। तो वैसे ही ये जो वेद हैं ये सैद्धांतिक हैं और इनका प्रयोग जो है संसार में है। वेदों को पढ़ें, संसार को देखें और आगे बढ़ें। ये साधन है हमारे आगे बढ़ने के लिए। तो अभी और ये वेदों की रचना को लेकर के ही विषय चलेगा। अभी इतना ही रखते हैं, कल देखेंगे आगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को